वैसे तो राजस्थान का इतिहास बड़े बड़े योद्धाओं से भरा पड़ा है, लेकिन झाला मानसिंह का त्याग और बलिदान वास्तव में अद्भुत था। उनकी स्वामी भक्ति और वीरता ने उनको इतिहास में अमर कर दिया। झाला मानसिंह, जो महाराणा प्रताप प्यार से सरदार झाला मन्ना कहकर बुलाते थे। झाला मन्ना का संबंध बड़ी सादड़ी से था, जिन्हें सादड़ी जागीर मिली। झाला मन्ना की बहन चंपाबाई झाला का विवाह महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। श्री अज्जा सिंह और श्री सज्जा सिंह, जो कि झाला मानसिंह के पूर्वज थे, उनका समय राणा सांगा के समय का था। उनको बड़ी सादड़ी की जागीर विरासत में मिली थी, जो कि मेवाड़ के महाराणा रायमल ने उनको तोहफे के रूप में प्रदान की थी। झाला मन्ना को ही झाला बीदा के नाम से भी जाना जाता है। झाला मानसिंह यानी झाला बीदा के कारण ही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को घायल होने के बाद युद्ध के मैदान से बाहर निकलने में सफलता मिली थी। महाराणा प्रताप पर आए संकट को दूर करने के लिए झाला बीदा और झाला मन्ना का बलिदान अदूसरे हैं। जब जब महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाता है, तब तब झाला मानसिंह को भी याद किया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में झाला मानसिंह या झाला मन्ना या झाला बीदा का योगदान बहुत ही अप्रतिम रहा है। दरअसल झाला मानसिंह जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए हल्दी घाटी युद्ध से कुछ समय पहले ही झाला मानसिंह महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुए थे। मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। झाला मन्ना को मेवाड़ की सेना के बाएं भाग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली थी। कदकाठी में महाराणा प्रताप जैसे ही दिखाई देने वाले झाला मन्ना ज्यादातर समय महाराणा प्रताप के आसपास ही लड़ाई लड़ रहे थे। अकबर की विशाल सेना में 50,000 से अधिक सैनिक थे और हाथी भी बहुत थे। ऐसा कहते हैं, अकबर की सेना बड़ी थी, लेकिन प्रताप का कलेजा बड़ा था। प्रताप की सेना में 15,000 के करीब सैनिक थे। अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के मैदान के पास ही खुली जगह में अपने खेमे लगाए थे। मेरे विचार से यह सही समय है और सही जगह है जब हमको अकबर की सेना पर जोरदार हमला कर देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं राणा साहब। मैं अभी अपनी टुकड़ी लेकर पश्चिमी छोर से हमला कर देता हूँ और हकीम खान सूरी दूसरी तरफ से हमला कर दें तो मुगल सेना के छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये तय हुआ कि अब हमको मुगल सेना पर जोरदार हमला कर देना चाहिए। जय भवानी, जय भवानी। तभी महाराणा प्रताप की हरावल सेना ने हकीम खान सूर के नेतृत्व में जबरदस्त आक्रमण कर अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी थी। अकबर की विशाल सेना घबराकर लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई, जहां खुले मैदान में रक्त तलाई नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में 5 घंटे तक भीषण युद्ध हुआ। इतना भीषण युद्ध हुआ कि भयंकर रक्तपात से यह मैदान पूरा लाल हो गया था। इसीलिए इस स्थान का नाम रक्त तलाई पड़ा। हाथियों की संख्या कम होने के कारण महाराणा प्रताप ने चेतक यानी महाराणा प्रताप के घोड़े को हाथी का मुखौटा पहना दिया, ताकि अकबर की सेना में शामिल हाथी भ्रमित हो जाए। महाराणा प्रताप सिंह की मेवाड़ी सेना में एकमात्र मुसलमान सरदार हकीम खान सूरी था, जिसके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना पर जोरदार धावा बोल दिया। भयंकर आक्रमण को देखकर मुगल सेना घबराकर युद्ध भूमि से पीछे हट गई, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना का पीछा किया। अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह थे। ठहरो कायरों, कहां भागे जा रहे हो? मान सिंह, अगर तूने छत्राणी का दूध पिया है तो मैदान छोड़कर भाग मत। ऐसा कहकर महाराणा प्रताप मान सिंह के हाथी पर जा चढ़ा और अपने भाले का जोरदार प्रहार मान सिंह के ऊपर किया। लेकिन मान सिंह हाथी के हौदे से नीचे कूद गया तो बच गया, लेकिन भाले के वार से महावत मारा गया। तभी मान सिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार के टकराने से महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की टांग कट गई।
जब महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया तो मुगल सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। घेर लो, बचकर न जाने पाए। हाँ हाँ, घेर लो। पीछे से और सैनिकों ने ललकारा तो बहुत से सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने के लिए आगे आए। ये सब जब झाला मन्ना ने देखा तब वो महाराणा प्रताप की तरफ युद्ध करते हुए उनके पास पहुंच गए। महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उन्होंने एक युक्ति अपनाई। राणा साहब, आप अकेले नहीं हैं। मैं अभी इन मुगलों को मौत के घाट उतार देता हूँ। आपका चेतक घायल हो गया है, आप यहाँ से निकल जाओ। मैं इन सबको रोकता हूँ। नहीं मन्ना, मैं युद्ध का मैदान नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात मान लो राणा जी, मैं अकेले इन मुगलों को मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं मन्ना सरदार, मैं तुमको